विशालगढ़ मामले में नांदेड़ के खासदार वसंतराव चौहान की खामोशी पर समाजवादी पार्टी नांदेड़ जिला अध्यक्ष हैदर पटेल ने सवाल उठाए। हैदर पटेल ने कहा कि महाविकास अघाड़ी को सिर्फ मुसलमानों के वोट की जरूरत है, इन्हें मुसलमानों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं। नांदेड़ शहर के गाड़ेगांव रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये टिप्पणियां की। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सेल नांदेड़ उत्तर जिला अध्यक्ष पद पर सैयद सलीम पटेल को नियुक्त किया गया। इसी पेश नज़र गाड़ेगांव रोड पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नांदेड़ जिला अध्यक्ष हैदर पटेल, युद्ध शहर अध्यक्ष सैयद सोहेल पटेल, कार्य अध्यक्ष रज़ाक और संपर्क प्रमुख सैयद जमीर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैयद सलीम पटेल का विशेष सत्कार कर हैदर पटेल व सोहेल पटेल ने इन्हें इस पद पर नियुक्त करने का ऐलान किया। प्रोग्राम में बड़ी संख्या में इलाके के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हैदर पटेल ने विशालगढ़ मामले में नांदेड़ के खासदार वसंतराव चौहान की खामोशी पर सवाल उठाए। इसके अलावा इन्होंने अशोकराव चौहान पर भी कई टिप्पणियां की। हैदर पटेल ने अपने भाषण में एमआईएम के राजकारण को भी कटघरे में खड़ा किया। आप जानते हैं पिछले दिनों के अंदर कोल्हापुर के अंदर एक फसादात को बर्फा किया गया, मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई, मुसलमानों के घरों को जला दिया गया, मुसलमानों के घरों का नुकसान किया गया, औरतों बच्चों के ऊपर जुल्म किया गया। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर हमने इस नांदेड़ जिले से एक खासदार को चुनकर दिया जिसका नाम वसंतराव चौहान है। उन्होंने अपनी अल्फाजों से ये नहीं कहा कि हम उसकी मजामत करते हैं, लेकिन शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब ने कहा कि वहाँ के लोगों को सरकार ने भरपाई कर देना चाहिए और आने वाले दिनों के अंदर वो वहाँ पर दौरा कर रहे हैं। आज मुस्लिम समाज की सियासत को मजबूत करने का वक्त है, आज मुस्लिम समाज को खड़ा होकर बोलने का वक्त है। हमने आमदार खासदार मंत्री बनाया, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ आवाज बोलने वाला कोई आज महाराष्ट्र के अंदर लीडर नहीं है। अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई मुसलमानों की आवाज और बात कर रहा है तो शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब कर रहे हैं। को लेकर एक निवेदन किया गया, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, मैं पिछले इसमें भी कहा था कि अशोक चौहान साहब जब कांग्रेस में थे तो अशोक चौहान साहब ने कभी 25 सालों के अंदर मुसलमानों को लेकर कभी बात नहीं की, मुसलमानों के मसलों को लेकर कभी निवेदन नहीं दिया। लेकिन आज अशोक चौहान साहब को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आज उनको निवेदन देने का टाइम आ गया। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज जो बीजेपी के लोग हैं वो बौखला गए हैं और उन्होंने ही किया है, अशोक चौहान साहब का ही किया है वो पहले का, जो आज वो बोल रहे हैं कि बोकस वोटिंग हो रही है। 25 सालों से जो बोकस वोटिंग हो रही थी, अशोक चौहान साहब को क्या नज़र नहीं आई क्या? फिर आज ऐसी नौबत क्या आ गई निवेदन देने की? मैं यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग हो या अशोक चौहान साहब हो, आज बौखला गए हैं। जैसा कि कहते हैं अपन, वो शानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा हाल आज बीजेपी के लोगों का हो गया है। तो आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला जनता होशियार है, उनका जवाब देगी। इलेक्शन की पार्टी है, इस पर आपकी क्या ख्याल है? देखिए, आप नांदेड़ ज़िले की, मैं नांदेड़ ज़िले का अध्यक्ष हूं तो नांदेड़ ज़िले की बात करूंगा। आप पिछले 5 सालों से देखिए नांदेड़ ज़िले के अंदर एमआईएम ने क्या काम किया। अगर कुछ किया है तो वो जनता के दरमियान में आके बताए। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर फेसबुक और व्हाट्सएप की राजनीति हो रही है, समाज के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए समाज उनसे नाराज़ है। आज समाजवादी पार्टी से समाज जुड़ने की वजह ये है कि समाजवादी पार्टी रोड पर ठहर कर काम करने वाली पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। पहले मैं अबू आसिम आजमी साहब का शुक्रगुजार हूँ और हैदर पटेल जो हमारे यहाँ के ज़िला अध्यक्ष हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर जो सलीम पटेल है इनको उत्तर का अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनाया गया। इस ज़िम्मन में हम यहाँ पर आए थे। हाँ, और आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह सलीम पटेल से ये तवक्को रखेंगे कि और भी वो अच्छा काम करेंगे यहाँ पर।